सो गाइस व्हाट्सअप एंड आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं इंटरैक्टिव डेटा डैशबोर्ड यूजिंग स्टीमलिट। ठीक है, ये प्रोजेक्ट तो मेरे दोस्त का है जिसका नाम है प्रशांत एंड यस आई होप ये वीडियो आप सबके लिए हेल्पफुल हो सकती है, स्पेशली टू द पीपल हु आर मेकिंग प्रोजेक्ट्स इन बीटेक। सो मीन्स ये जो कोड है इसका सोर्स कोड मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा गिटहब में, तो आप वहाँ से जाके डाउनलोड एंड यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो पढ़ते हैं आगे। सो एब्स्ट्रैक्ट, तो ये बेसिकली ये प्रोजेक्ट में हम तीन मेन टेक्नोलॉजीज यूज़ कर रहे हैं। फर्स्ट इज स्टीमलेट, ये एक फ्रंट एंड लाइब्रेरी है, तो फ्रंट एंड बनाने के लिए स्टीमलेट यूज़ हो रहा है। सेकंड हमारा पांडास यूज़ हो रहा है फॉर डेटा एनालिसिस पार्ट, और पाइथन भी यूज़ हो रहा है उसके साथ। तो अभी जो प्रोजेक्ट का जो स्टेट है उसमें खाली CSV फाइल सपोर्ट होता है, तो CS कॉमा सेपरेटेड वैल्यू बेसिकली। उसके अलावा हमारे और भी टेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स होते हैं, जैसे कि PDF हो गया, वीडियोस हो गए, टेक्स्ट हो गए, तो वो डिफरेंट फाइल फॉर्मेट्स अभी हमारे ये प्रोजेक्ट में सपोर्टेड नहीं है, तो उसे आगे हम अपडेट करेंगे, देखेंगे आगे कैसे करना है। सो खाली बस ये CSV पे चलता है हमारा कोड। एंड जो हमारा मेन गोल है इस प्रोजेक्ट का वो बेसिकली प्रोवाइड एक्सेसिबल एंड सिंपल यूज़र इंटरफेस फॉर क्विक डेटा प्रीव्यूज एंड इंटरैक्टिव एनालिसिस फॉर लाइक नॉन टेक्निकल पीपल। बेसिकली हमारे को डेटा एनालिसिस एक सिंपल करना है फॉर नॉन टेक्निकल यूजर्स, जैसे के लिए HR के लिए, HR के पास थोड़ा डेटा है उसको एनालाइज कर लिए, मार्केटर्स के पास थोड़ा डेटा है उसको अच्छे से एनालाइज करने के लिए, बिकॉज ये लोग तो नॉन टेक्निकल पीपल है, इनको कोडिंग वगैरह आती नहीं, तो इनको बस एक सिंपल ऐप खाली जो भी डेटा है फाइल की वो ड्रॉप करो, बटन दबाओ, पूरा एनालिसिस जो भी चार्ट्स है उनके सामने आ जाए। तो वो बेसिकली ये हमारा गोल होने वाला है इस प्रोजेक्ट के साथ। तो हम इंट्रोडक्शन की तरफ बढ़ते हैं। तो इसमें आना इतनी बड़ी कहानी तो मैं पढ़ने वाला हूँ नहीं, तो बेसिकली ये स्टीमलेट के बारे में थोड़ी इन्फॉर्मेशन है, थोड़ा बहुत ऊपर ऊपर से बता देता हूँ। स्टीमलेट क्या है? एक ओपन सोर्स पाइथन लाइब्रेरी है जो फ्रंट एंड बनाने के लिए यूज़ होती है। अगर लेकिन आप हमारे डेवलपर दोस्त हैं तो आप बोलेंगे कि भाई स्टीमलेट का कोई यूज़ करूँ, मेरे पास फ्लास्क है, मेरे पास जैंगो है, दोनों फ्रंट एंड फ्रेमवर्क्स है। आपकी बात एकदम सही है, लेकिन फ्लास्क एंड जैंगो के साथ पंगा क्या है कि ये है ना बहुत हेवी वेट फ्रंट एंड लाइब्रेरीज है। इसे बनाना है तो हमें बैक एंड भी लगाना चाहिए, और आपका जो ऐप है ओवरऑल उसकी साइज़ थोड़ी बढ़ जाएगी। एंड फ्लास्क एंड जैंगो है ना हमेशा बड़े एप्लीकेशंस के लिए यूज़ होते हैं, लेकिन हमारा एकदम सिंपल डैशबोर्ड है, छोटा सा मिनी प्रोजेक्ट है, तो उसके लिए फ्लास्क एंड जैंगो लगाना वर्थ इट नहीं है, और बेसिकली वो यूज़ नहीं होगा, इसलिए हम स्टीमलेट यूज़ कर रहे हैं। स्टीमलेट का एक और एक एडवांटेज ये है कि स्टीमलेट एक लाइट वेट फ्रंट एंड लाइब्रेरीज है, तो छोटे से छोटे कंप्यूटर में भी वो आराम से चल जाएगा और बहुत ईजी है इसे यूज़ करना। स्टीमलेट की एक बहुत बड़ी कम्युनिटी होती है, तो उसमें अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम्स है तो उसके आपको सॉल्यूशंस एंड वीडियो ट्यूटोरियल्स आपको यूट्यूब में आराम से मिल जाएंगे। तो यहाँ थोड़ा सा एक छोटा सा कोड है राइट साइड में, अगर हम देख सकते हैं, तो बेसिकली मैं यहाँ स्टीमलेट को इम्पोर्ट कर रहा हूँ एंड पेज टाइटल सेट कर फाइल को अपलोड कर रहा हूँ, हमारी CSV फाइल को। नेक्स्ट, अब हमारा जो प्रोजेक्ट है उसके एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस के बारे में बात करेंगे। तो एडवांटेजेस क्या है? फास्ट प्रोटोटाइपिंग जल्दी बन जाता है, हमारे पास पूरा कंट्रोल होता है डेटा का और डेटा एनालिसिस का, एंड जो कोड है उसका डायरेक्ट एक्सिक्यूशन होता है। ठीक है, कमांड टर्मिनल में हम डायरेक्टली स्टार्ट कर सकते हैं विथ अ सिंगल लाइक एक लाइन का कमांड है। डिसएडवांटेजेस क्या है? हमारा जो अभी प्रेजेंट UI है वो उतना अच्छा नहीं है, यूज़र फ्रेंडली नहीं है अभी, और इंटरेक्शन बहुत लिमिटेड है, और ये जो प्रोजेक्ट है ये बहुत मुश्किल है शेयर करना। ठीक है, डिप्लॉय करना बहुत ज़रा डिफ़िकल्ट है, तो ये थोड़े बहुत डिसएडवांटेजेस है। एंड अब हमारा प्रपोज सिस्टम बेसिकली जो अभी 2 मिनट पहले बात करा है वही सेम चीज़ यहाँ PPT में है, तो ये सारी चीज़ें हम यूज़ कर रहे हैं। और थोड़े बहुत की फीचर्स हमारे प्रोजेक्ट के वो मैं बताता चलूँ, तो CSV फाइल अपलोड होती है, डेटा प्रीव्यू सो वो पॉसिबल है, फिर समरी आ जाती है डेटा की, फिल्ट्रेशन ऑफ डेटा पॉसिबल है, प्लॉटिंग ऑफ डेटा होता है मैटप्लॉटलिब की वजह से, सो डेटा रिप्रेजेंटेशन होता है, और उसे डिप्लॉय भी कर सकते हैं स्टीमलेट क्लाउड के ऊपर। ठीक है, नेक्स्ट आर्किटेक्चर के बारे में बात करेंगे। तो डेटा फ्लो हो रहा कैसे वो समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अगर आप एक डेवलपर है। सो डेटा फर्स्ट हमारे को CSV फाइल हमें यूज़र से मिलती है। यूज़र पहले जो डेटा है वो स्टीमलेट के पास जाता है। ठीक है, पहले डायरेक्टली पांडास के पास नहीं जाता है, पहले वो स्टीमलेट के पास जाता है वो डेटा, उसके बाद स्टीमलेट से वो डेटा हमारा पांडास के पास जाता है। पांडास में है ना थोड़ा बहुत प्रोसेसिंग होता है, फिल्ट्रेशन होता है, एंड डेटा की समरी, वो सारी चीज़ें जो भी हार्ड वर्क है बैक एंड का प्रोसेस वो पांडास करता है।
तो पांडास का जो भी आउटपुट होता है उसके बेसिस के ऊपर मैटप्लॉटलिब हमारे डेटा को ग्राफ में कन्वर्ट करके हमें देता है। तो ये बेसिकली हमारा डेटा फ्लो है। तो स्ट्रीमलीट से डेटा जाएगा पांडास में, पांडास से डेटा जाएगा मैटप्लॉटलिब के पास। ठीक है, नेक्स्ट टेक्निकल स्किल्स। सो ये हमारे बेसिकली हर प्रोजेक्ट में बोलना पड़ता है कि मैं इससे क्या सीखा हूँ क्या नहीं सीखा हूँ। तो पहली बात, अगर आप ये प्रोजेक्ट बना लिए और कोड को आप अच्छे से समझ लिए तो आपको पाइथन बेसिक्स कवर अप हो जाएगी, स्ट्रीमलीट को यूज़ करना आ जाएगा, मैटप्लॉटलिब का एक अच्छा सा आइडिया आ जाएगा, आपको पांडास यूज़ करना आ जाएगा कि भाई डेटा मैनिपुलेशन, एनालिसिस एंड डेटा की समरी हम पाइथन की मदद से कैसे निकाल सकते हैं। उसके बाद थोड़ी बहुत डिबगिंग भी आप सीख लेंगे, गिटहब भी आप इसके साथ सीख लेंगे, बिकॉज आपको डेटा को पुश करना पड़ता है, पुल करना पड़ता है, कमिट करना पड़ता है। एंड कोड, ये दो चीज़ें मेरे को नहीं मालूम क्या है पीपीटी के अंदर, मॉड्यूलर कोड एंड बेसिक यूआईस। आई डोंट नो व्हाट दे आर। तो मेरे को तो भाई मेरे दोस्त की पीपीटी है तो मैं कुछ भी नहीं बोल सकता हूँ। एनीवेज, लास्ट अगेन सेम चीज़, मॉड्यूल्स क्या यूज़ हुए हैं तो ये आपके पास लिस्ट है, स्ट्रीमलीट, पांडास एंड मैटप्लॉटलिब। सेम चीज़ क्या बोलना है। नेक्स्ट, आउटपुट स्क्रीन्स। तो आउटपुट स्क्रीन्स ये नहीं है बेसिकली, ये तो इन्फॉर्मेशन है। आउटपुट स्क्रीन तो मैं आपको कोड रन करके डायरेक्टली बताऊंगा, ये मैं उस टाइम ही कवर अप करूंगा। ठीक है, नेक्स्ट, फ्यूचर एनहांसमेंट एंड अपने प्रोजेक्ट को कैसे हम इम्प्रूव कर सकते हैं। तो देखो सर, अभी मैं पहले बोला था CSV फाइल इसमें सपोर्ट है, तो उसमें आगे और अपडेट कर सकते हैं नोट्स, वर्ड डॉक्यूमेंट्स, PDFs, PPTs, वीडियो फाइल, टेक्स्ट फाइल, इमेज फाइल, ये जो डिफरेंट डेटा टाइप्स है, JSON फाइल है, तो वो सबको भी हम एक्सटेंड कर सकते हैं, सपोर्ट कर सकते हैं एडिशनल लाइब्रेरीज ऐड करके। फिर आगे हम इसके अंदर एक चैटबॉट ऐड कर सकते हैं, AI ऐड कर सकते हैं जो चैटिंग करेगा डेटा से रिलेटेड। उसके बाद और फीचर्स हम ऐड कर सकते हैं और ML का भी इंटीग्रेशन कर सकते हैं। छोटा सा ML लगा दिए, कोई तो भी छोटा सा कोई भी ऑलगोरिथम लगा दिए, तो उससे आना हमारा प्रोजेक्ट ओवरऑल और अच्छा बन जाएगा। नेक्स्ट, हो गया, हमारी स्लाइड कंप्लीट हो चुकी है, लेकिन अभी मैं आपको कोड एग्जीक्यूशन बताता हूँ। तो कोड को रन कैसे करना है, स्ट्रीमलीट रन main.py, ये कमांड से हमारा जो प्रोजेक्ट है रन हो जाएगा डायरेक्टली एंड ऑटोमेटिक आपका वेब ब्राउज़र खुल जाएगा, डिफ़ॉल्ट वेब ब्राउज़र, उसके ऊपर हमारा प्रोजेक्ट ऑटोमेटिक रन करेगा। तो हम पहले अपना है ना जो इनिशियल डेटा है, टेस्ट डेटा, उसे अपलोड करेंगे, वो भी आपको गिटहब में मिल जाएगा। एंड अपलोड करने के फ़ौरन बाद यू कैन सी आपका आउटपुट स्क्रीन आपके सामने है। तो एक के बाद एक चीज़ को हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट है डेटा प्रीव्यू। सो डेटा क्या है, देखो 100% अगर डेटा है तो डेटा का प्रीव्यू क्या होगा, वो 100% का 20%, ठीक है, छोटा सा पार्ट। तो वो छोटे से पार्ट को बताने को हम डेटा प्रीव्यू कहते हैं। तो ये फटाफट आपको एक क्लिक के अंदर आपको मालूम पड़ जाएगा। फिर नीचे हमारे पास है डेटा की समरी। सो डेटा समरी क्या है, आपको बेसिकली समरी वगैरह देता है कि अभी तो मेरे पास वेदर रिपोर्ट का डेटा है, तो वो सारी चीज़ें इसमें इंक्लूडेड है। टेम्परेचर की समरी, ह्यूमिडिटी, विंड स्पीड, रेनफॉल, डिफरेंट क्या बोलते हैं कंट्रीज़ है या सिटीज़ है, डिफरेंट डेट एंड टाइम के रिलेटेड पूरी इंफॉर्मेशन आपके सामने है। सो डाइजेस्टेबल फॉर्म में आप इस इंफॉर्मेशन को अंडरस्टैंड कर सकते हैं, पास ऑन कर सकते हैं। फिर उसके बाद हमारे पास है फिल्ट्रेशन ऑफ डेटा। तो डेटा को आप डिफरेंट वैल्यूज़ के साथ आप फिल्टर आउट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल बेस्ड ऑन सिटी यू कैन फिल्टर डेटा, जैसे कि शिकागो का हमारे पास डेटा आ गया, फिनिक्स का हमारे पास डेटा है। एंड अगर हम दूसरा अगर लेंगे जैसे कि लॉस एंजल्स, तो उसका भी हमें डेटा मिल जाएगा। टेम्परेचर से रिलेटेड हम इसे फिल्टर आउट कर सकते हैं। ह्यूमिडिटी आ गया, और भी बहुत ऑप्शन है, तो आप इसे देख सकते हैं। तो ह्यूमिडिटी को चेंज करें तो हमें पता चलेगा ये प्रेजेंट ह्यूमिडिटी वैल्यू वाली सिटी कौन सी है। तो अब मैं ऊपर तो शिकागो सेलेक्ट कर लिया हूँ, ठीक है। अब आना यहाँ इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि डेट एंड टेम्परेचर। तो इसके आप देख सकते हैं कि ग्राफ आपके सामने आ चुका है, लेकिन अब आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी होगी कि फिल्ट्रेशन ऑफ डेटा के ऊपर ही हमारा मैटप्लॉटलिब ग्राफ बनाता है। अगर आप ऊपर डेट सेलेक्ट करें तो आपको कोई ग्राफ नहीं मिलेगा, ठीक है, आपको खाली डेट मिलेगी। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर आप सपोज कोई और चीज़ करें, जैसे कि आप ऊपर सिटी ने सेलेक्ट करें, आप कुछ और करें, या फिर इधर एक्स एंड वाई के वैल्यूज एकदम सेम है, तो आपको एरर आ जाएगा, की एरर, ठीक है। ये डेट अगर आप सिटी एंड वाई वैल्यू में भी सिटी चूज़ करें, फिर से की एरर आएगा सिटी बोल के। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी होगी व्हेन यू आर वर्किंग विद द प्रोजेक्ट। तो डेट एंड सिटी से रिलेटेड आपको कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगी। देखो ग्राफ प्लॉट नहीं होगा, तो हमें आना सिटी सेलेक्ट करना होगा। तो चलो न्यूयॉर्क हम सेलेक्ट करते हैं, ठीक है। अब हमें ग्राफ मिलेगा डेट एंड सिटी का। तो अभी एक स्ट्रेट लाइन आएगी, देखो एकदम स्ट्रेट लाइन है।
तो न्यूयॉर्क ग्राफ हमें ये प्रोवाइड हुआ है। लेकिन टेम्परेचर अगर क्लिक करेंगे तो एक अलग ग्राफ मिलेगा हमें। सो यू कैन सी अगर हम टेम्परेचर के बजाय ह्यूमिडिटी सेलेक्ट करेंगे तो उसका एक अलग ग्राफ आ जाएगा। एंड और भी दूसरे ऑप्शंस है, जैसे कि अगर हम विंड स्पीड के ऊपर अगर हम देखेंगे तो उसका अलग ग्राफ है। एंड ना ये जो मैटप्लॉटलिब की एक खासियत है कि कॉम्प्लेक्स डेटा को अच्छे से रिप्रेजेंट करता है। रेनफॉल का आप डेटा प्लॉट करते हुए देख सकते हैं। तो यस, तो इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या याद रखनी है आपको, जो डेटा जो फिल्टर होता है उस डेटा के ऊपर हमारा मैटप्लॉटलिब डेटा को ग्राफ्स में रिप्रेजेंट करता है। एंड फिल्ट्रेशन ऑफ डेटा में कोई ना कोई एक सिटी इट शुड बी सिलेक्टेड, देन ओनली वी विल गेट द ग्राफ। अगर ऊपर आप डेट, ह्यूमिडिटी, विंड या ऊपर नीचे कुछ तो भी सेलेक्ट करें, सिटी सेलेक्ट नहीं करें तो आपको ग्राफ नहीं मिलेगा। ये बात याद रखनी है। एंड यस, ग्राफ प्लॉट करने के टाइम पे आपको एक्स एंड वाई की वैल्यूज़ एकदम डिफरेंट रखनी है। वाई एक्सेस में आप विंड स्पीड, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी ये सारी चीज़ें आप सेलेक्ट करो, लेकिन कभी भी एक्स एक्सिस में हमेशा सिटी शुड बी सेलेक्टेड। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखना है, तभी ग्राफ आएगा। नहीं तो अगर आप इसे टीचर के सामने प्रेजेंट करें तो भाई अगर ग्राफ नहीं आया तो उन बोलेगा भाई तुम्हारे प्रोजेक्ट में एरर है, सामने दिख रहा है। तो वो नहीं, वो तो बाय डिफ़ॉल्ट एरर डेवलपर्स लिखे है, वो की एरर है। एक्स एंड वाई एक्सेस अगर सेम रहे तो भाई कौन सा ग्राफ बनेगा, वो तो डॉट आ जाएगा। वो सारी चीज़ें। तो यस, आई थिंक आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। सो मेक श्योर टू लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल।